राहुल इस भैंस को प्यार से पुचकारो, प्यार से, तभी तो ये दूध देगी। मैं तो इस भैंस को खरीद कर फंस गया। आज इसे शहर से खरीद कर लाए हुए 5 दिन हो गए, 1 लीटर दूध नहीं दिया इसने। प्यार से इस भैंस के ऊपर हाथ फिराओ तभी ये दूध देगी, मुझे लगता है। और राहुल, मैंने कहा था कि लालू जी को बुला लेना, वो अपने इस गांव में भैंस से दूध निकालने में माहिर है। उनसे भैंस से दूध निकलवा के देखेंगे, शायद उनके हाथ से ये भैंस दूध दे दे। फिलहाल मेरे हाथ से तो ये दूध दे नहीं रही है। मोदी जी जब अपना शहर में भैंस खरीदने के लिए गए थे, मैंने आपसे कहा था इस भैंस को मत खरीदो, मत खरीदो, लेकिन आपने मेरी एक नहीं सुनी। इसने जब से खरीद कर लाए 1 लीटर भी दूध नहीं दिया है, और ऊपर से इसके पास खड़े होना पड़ता है, प्यार से इसके ऊपर हाथ फहराकर पुचकारना पड़ता है, शायद ये दूध दे दे, लेकिन ये दूध दे ही नहीं रही है। अरे लालू जी भी आ गए। लालू जी, आप दूध निकाल कर देखो इस भैंस से, शायद आपके हाथ से ये दूध दे दे। मोदी जी इस भैंस से दूध निकाल रहे हैं, लेकिन ये भैंस दूध देने का नाम ही नहीं ले रही है। मोदी जी, मैं भैंस देख कर ही बता देता हूँ ये भैंस दूध देगी कि नहीं देगी। आप जो इस भैंस को खरीद कर लाए हो, ये भैंस किसी हाल में भी दूध नहीं देगी। मैं लिख कर दे देता हूँ, आप गलत भैंस खरीद कर ले आए। लेकिन लालू जी बताओ तो, ये दूध क्यों नहीं देगी? पूरे 50,000 में मैं इस भैंस को खरीद के लाया हूँ, बताओ तो क्या दिक्कत है इस भैंस में? मोदी जी, ये तो अपना अपना एक्सपीरियंस है, मैं तुम्हें क्यों बताऊं, लेकिन हाँ फिलहाल मैं ये कह सकता हूँ ये भैंस कभी भी दूध नहीं देगी, इसे जल्द से जल्द बेच दो। लेकिन लालू जी, एक बात समझ में नहीं आती, आपको इतना एक्सपीरियंस हो कैसे गया है? भैंस देखकर आप बता देते हो कि ये भैंस दूध देगी कि नहीं देगी। तो क्या करूं मोदी जी, खाली आज जाऊं मैं? 2 घंटे से खड़ा हुआ हूँ, ये बताओ आपकी भैंस दूध देगी कि नहीं देगी? लगता है आज भी खाली हाथ ही जाना पड़ेगा। 4 दिन से मैं आ रहा हूँ और खाली लौट कर जा रहा हूँ मैं। कैसी आप भैंस खरीद कर लाए हो जो दूध ही नहीं दे रही है? अखिलेश, अब खाली लौट जाओ, क्योंकि जब लालू जी ने कह दिया ये भैंस दूध नहीं देगी, तो ये भैंस कभी भी दूध नहीं देगी, क्योंकि उन्हें बहुत तजुर्बा है इस बात का, बहुत एक्सपीरियंस है। मोदी जी जल्द से जल्द इस भैंस को बेच दो। और क्या करेंगे फिर? बेच ही देंगे इस भैंस को, क्या फायदा है ऐसी भैंस रखने का जो दूध ही नहीं दे रही है। और भाई लोगों, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। ना कोई खास पसंद नहीं है, लेकिन क्या करा जाए, अगर सही तरीके से पढ़ाई नहीं करोगे तो नौकरी नहीं लगेगी। वैसे मोदी जी, मैंने आपको 3 का पहाड़ा याद कराया था, वो पहाड़ा बताना जरा, सुनाना जरा, मैं कॉपी पे लिख लूं। अच्छा राहुल, एक बात बताओ, जब तुमने मुझे 3 का पहाड़ा बताया था तो तुम्हें भी याद होना चाहिए, तुम खुद ही लिख लो अपनी कॉपी पर। मोदी जी, मैंने तो गणित की किताब में से देख के आपको पहाड़ा बताया था, मुझे याद कहाँ पर है। अब स्कूल टीचर अमित शाह जी ने 3 का पहाड़ा लिखने के लिए बोला है मुझसे। स्कूल टीचर आते ही होंगे, जल्द से जल्द 3 का पहाड़ा लिख लूं। बोलो, किसी को याद है 3 का पहाड़ा? राहुल, तुम भी बेफालतू की बात करते हो। 2 का पहाड़ा तो अभी हमें सही से याद नहीं है, 3 का पहाड़ा याद करेंगे। अमित शाह जी मास्टर साहब आते ही होंगे, उससे पहले पहले 3 का पहाड़ा लिख लो। वैसे राहुल, एक बात बताना, आम के आम गुठलियों के दाम, इस मुहावरे को किस तरीके से प्रयोग में लाओगे? मोदी जी, आप भी बेफालतू की बात करते हो, सीधा सा मतलब है आम के आम गुठलियों के दाम। मेरा मतलब हम लोग आम को बाजार से खरीद के लाके खा भी लें भरपेट, और उस गुठली को जमीन में दबा दें, फिर एक पेड़ फिर से पैदा हो जाएगा आम का, उससे बहुत सारे फल होंगे। तो आम के आम गुठलियों के दाम। अखिलेश, कल तुम मेरी हिंदी की कॉपी अपने घर ले गए थे, होमवर्क करके वापस ले आए मेरी कॉपी, लाओ वापस करो। तुम कभी भी खुद से होमवर्क नहीं करते हो, हमेशा मेरी कॉपी को देख के होमवर्क करते हो। योगी जी, बेफालतू की बात मत करो, मैं आपकी कॉपी नहीं ले गया था, वो देखो राहुल ले गया था आपकी कॉपी। लेकिन आज देर बहुत हो गई, अभी तक अमित शाह जी मास्टर साहब नहीं आए। अरे केजरीवाल जी, ये क्या कर रहे हो? स्कूल में तो मोबाइल लाना मना है, लेकिन तुम तो मोबाइल के कैमरे से सेल्फी ले रहे हो। अरे अमित शाह जी मास्टर साहब आ गए तो तुम्हारा मोबाइल छीन लेंगे। वैसे केजरीवाल जी, एक बात बताओ, जब स्कूल में मोबाइल लाना मना है तो तुम स्कूल में मोबाइल लेके क्यों आती हो? मोदी जी, बेफालतू की बात मत करो, जब लंच टाइम होता है, इंटरवल होता है, तो आप सब लोग मिलके मेरे मोबाइल में ही गाने देखते हो, फिल्म देखते हो, और स्कूल में मुझसे मोबाइल लाने को मना कर रहे हो। चलो, कल से मोबाइल नहीं लाऊंगा। अरे केजरीवाल जी, तुम भी भड़क जाती हो, मेरा कहने का मतलब है अब मोबाइल को रख लो, इंटरवल में मोबाइल को निकाल लेना, मास्टर साहब आ गए तो लेने के देने पड़ जाएंगे। और भाई लोगों को वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो।
वाली पिंक वाली ये वाली टी शर्ट कितने की लगेगी, कितने रुपए की दोगे? सही सही दाम बताना, मैं 3-4 दुकान छोड़ के आपकी दुकान पर कपड़ा खरीदने के लिए आया हूँ। अरे अखिलेश, अगर तुम खरीदने के लिए आए हो कपड़ा, एहसान में थोड़ी आए हो, सस्ता कपड़ा भी तो बेचता हूँ मैं। अरे ये वाली टी शर्ट 500 रुपए की लगेगी। अरे मोदी जी, 500 रुपए की टी शर्ट का दाम तो आप बहुत ज्यादा बता रहे हो। आप तो बहुत सस्ती टी शर्ट बेचते थे, इस एक पिंक टी शर्ट के दाम तो बहुत ज्यादा है, मैं नहीं खरीदूंगा। अखिलेश, पूरी बात तो सुन लिया करो, वैसी नहीं खरीदोगे। अरे 500 रुपए की 5 है ये पिंक वाली टी शर्ट, एक के दाम नहीं बताए मैंने। ये 5 टी शर्टों का सेट है, एक साथ बेचूंगा मैं। हाँ, अब दाम ठीक है इसके, 100 रुपए की एक टी शर्ट पड़ जाएगी जब 500 की 5 है। लेकिन मैं तो एक ही खरीदूंगा, 5 तो नहीं खरीदूंगा। 100 रुपए ले लो, एक दे दो। ऐसा नहीं चलता है अखिलेश, जाओ कहीं और जाकर खरीदो। अगर तुम्हें 5 टी शर्ट खरीदना हो तो 500 रुपए दो, नहीं तो एक अलग से नहीं दूंगा मैं। 5 टी शर्टों का सेट है ये पूरा। अरे मम्मी जी, अखिलेश ये पिंक वाली टी शर्ट ले रहा है, ये मुझे भी दिलवा दो, मैं भी लूंगा एक पिंक टी शर्ट। देखो अखिलेश के हाथ में पिंक वाली टी शर्ट है, कितनी बढ़िया टी शर्ट लग रही है, मुझे भी ये मोदी जी के पास से दिलवा दो। अरे मेरे बेटे राहुल, कितने कपड़े खरीदेगा? 1 साल पहले मैंने तुझे दिवाली पे तो कपड़े दिलवाए थे और तू फिर से कपड़े खरीदने की बात कर रहा है। सोनिया जी, आप भी अजीब बात करती हो। दिवाली अभी हुई थी, 1 साल पहले की बात कर रही हो। 1 साल पहले आपने कपड़े दिलवाए थे, अब राहुल को और कपड़े दिलवाओ। अरे मोदी जी, ये सफेद वाली टी शर्ट मेरे हाथ में है, ये कितने की है ये बताओ, इसके दाम बताओ। अरे मायावती जी, इसे तो मैं बाहर रखना भूल गया। इसके पीछे देखो, इस टी शर्ट को चूहे ने कुतर दिया है, मैं बाहर रखना भूल गया। इसे तो फ्री में ले जाओ, फ्री में दे देता हूँ मैं। अरे मोदी जी, जिस तरीके से चूहे की कुतरी हुई टी शर्ट आपने मायावती जी को दे दी, इसी तरीके से जेंट्स की कोई चूहे की कुतरी हुई टी शर्ट पड़ी है, वो मुझे दे दो। राहुल, तुम्हारी भी नजर भी फ्री की चीजों पे रहती है क्या? मेरे हर कपड़े को चूहा कुतरता रहेगा? वो तो सफेद वाली इस लेडीज टी शर्ट को चूहा कुतर गया था, इसलिए मायावती जी को देती मैंने। और अगर तुम्हें कपड़े खरीदना है तो पैसे देकर खरीदो। और भाई लोगों को वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मैं अखिलेश की साइकिल ये कहकर मांग कर ले आया था कि मैं शहर जा रहा हूँ, 1 दिन के लिए साइकिल दे दो। अब मैं साइकिल पे देखो कितनी कितनी ईंटें ढोकर ला रहा हूँ, और अपना लोग जितनी ज्यादा ईंटें ढोएंगे उतनी ज्यादा मजदूरी होगी। मोदी जी, ये तो आप बिल्कुल सही कह रहे हो। आप साइकिल पर कम से कम 100 ईंटें लाद कर ले जा रहे हो, और मैं अपने सर पर 20 ईंटें ले जा पा रहा हूँ। आज मेरी मजदूरी कम होगी, आपकी मजदूरी बहुत ज्यादा हो जाएगी, क्योंकि आप साइकिल पर बहुत ईंटें ढो रहे हो। अपना लोग राजनाथ सिंह जी की ईंटें ढोकर एक जगह से दूसरी जगह ले जा रहे हैं, उसके पैसे देंगे वो, और जो जितनी ईंटें ढो लेगा उसको उतने ही ज्यादा पैसे मिलेंगे। लेकिन मोदी जी, मुझे एक बात समझ में नहीं आती, आप अखिलेश से साइकिल ये कहकर मांग कर लाए हो कि मैं 1 दिन के लिए शहर ले जा रहा हूँ साइकिल, किसी काम के लिए, और अगर अखिलेश ने आकर देख लिया कि तुम उसकी साइकिल पर 100 ईंटें ढो रहे हो तो वो तो नाराज हो जाएगा। राहुल, तुम भी अजीब बात करती हो, उसे पता कैसे चलेगा? अपना लोग तो गांव से बाहर मजदूरी कर रहे हैं। लेकिन राहुल, ये क्या हुआ? क्या हुआ मोदी जी, बताओ तो क्या हो गया? अरे सामने देखो, अखिलेश आ रहा है, मैं इतनी जल्दी साइकिल को कहीं छुपा भी नहीं सकता। अरे ये तो करीब आ गया, अब क्या होगा, क्या जवाब दूंगा मैं इसे? अरे मोदी जी, ये क्या है, ये क्या कर रहे हो आप? मेरी साइकिल पर इतनी ज्यादा ईंटें लाद कर कहां ले जा रहे हो? अरे ये साइकिल तो पंचर कर दी आपने, पीछे वाला टायर देखो, उसमें तो हवा भी नहीं है। अरे मैंने आपको भरोसे पर साइकिल दी थी, आपने ये कहा था 1 दिन के लिए साइकिल मुझे दे दो, मैं शहर जा रहा हूँ कुछ सामान खरीदने के लिए। लेकिन यहाँ पर आकर गांव से बाहर आप तो साइकिल से मजदूरी कर रहे हो, पूरी की पूरी मेरी साइकिल खराब कर दी। अरे अखिलेश, क्या बताऊं, मैं तुम्हें शहर ही जा रहा था, ये राहुल ने कहा चलो आज मजदूरी कर लेते हैं, कल को शहर चलेंगे, और इसके साथ मैं ईंटें ढोने का काम करने लगा। लेकिन मोदी जी, मुझे एक बात बताओ, आप ईंटें ढोने का काम करने लगे, बहुत अच्छी बात है, लेकिन राहुल तो अपने सर पर ईंटें ढो रहा है, आप मेरी साइकिल पर इतनी ज्यादा ईंटें कैसे ढो रहे हो? और आपको पता भी नहीं चल रहा है कि मेरी साइकिल पीछे पंचर हो गई, देखो टायर पंचर है पीछे वाला। अरे अखिलेश, अगर तुम्हारी साइकिल का टायर पंचर हो गया तो मैं तुम्हारे साइकिल के टायर का पंचर सही करके दूंगा, ऐसी थोड़ी ना दे दूंगा। चलो अब ऐसा काम करता हूँ, जितनी ज्यादा मेरी मजदूरी हुई है उसमें से थोड़े पैसे तुम्हें भी दे दूंगा। अब तो ठीक है, और भाई लोगों को वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मैं आपके स्कूल में कभी भी पढ़ने के लिए नहीं आऊंगा। ये बताओ, आप क्लासरूम में पढ़ाई छोड़कर कैरम का खेल सिखा रहे हो हमें। अरे राहुल, पढ़ाई के साथ साथ कैरम का खेल भी सीखना बहुत जरूरी है। ऐसा है, बातों ही बातों में मैंने अमित शाह जी का स्कूल है जो सामने, उनके स्कूल के स्टूडेंटों से मैंने तुम लोगों का कंपटीशन कराने की शर्त लगा ली है, और अमित शाह जी से मैंने कहा है कि मेरे स्कूल के स्टूडेंट ही
कैरम का खेल जीतेंगे। लेकिन मोदी सर जी, ये आपने बिना सोचे समझे कैरम के खेल के कंपटीशन की शर्त क्यों लगा ली अमित शाह जी सर के स्कूल के स्टूडेंटों के साथ? ऐसा है मोदी जी, एक बात बताऊं, अमित शाह जी के स्कूल के स्टूडेंट कैरम का खेल बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं और हमें तो इस कैरम के खेल का ABCD भी नहीं आता है। हाँ, हम कबड्डी बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। कबड्डी की खेल की शर्त लगा लो उनके स्टूडेंटों के साथ हमारी। राहुल, चिंता की कोई बात नहीं है। तुम सब लोगों को कैरम का खेल सिखाने के लिए मैंने ये देखो योगी जी को बुलाया है। ये अपने गांव के कैरम के सबसे अच्छे खिलाड़ी हैं। ये तुम लोगों को कैरम का खेल खेलना सिखाएंगे। वैसे मोदी सर जी, एक बात बताना, हमारा कंपटीशन है कितने दिन बाद? आपने अमित शाह जी के स्टूडेंटों के साथ हमारे कंपटीशन की किस दिन की तारीख रखी है? किस दिन हम दोनों मिलकर खेल खेलेंगे? अरे केजरीवाल, तारीख तो कल ही की है। कल तुम सब लोगों को अमित शाह जी के स्टूडेंटों के साथ प्रतियोगिता करना है और जीतना है, हारना नहीं है। योगी जी, इन्हें कैरम का खेल सिखाना शुरू करो, बहुत अच्छी तरीके से सिखाना, समझ लेना, हारना नहीं है इन लोगों को। लेकिन मोदी जी, एक बात बताओ, एक दिन में मैं कैरम खेलना कैसे सिखा सकता हूँ इन सब लोगों को? कम से कम 1 महीने की तो तारीख रखते सिखाने के लिए। मैं एक दिन में इन्हें कैरम का खेल खेलना नहीं सिखा सकता। मैं जा रहा हूँ वापस। योगी जी, ये बात मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही है। देखो, मेरी इज्जत का सवाल है। मैंने अमित शाह जी के स्टूडेंटों के साथ इन सब लोगों की प्रतियोगिता के लिए जमान दे दी है, इसीलिए इन्हें सिखाना ही होगा तुम्हें। लेकिन मोदी सर जी, हम तो कैरम का खेल सीखना ही नहीं चाहते हैं। हम नहीं खेलेंगे कैरम का खेल। अच्छा मोदी सर जी, आप ये एक बात बताओ, आप कह रहे हो कि अमित शाह जी को मैंने जुबान दे दी है। जुबान तो आपके मुंह में है, जुबान कहां पर दी है आपने? अखिलेश, ज्यादा मजाक मत करो। एक दिन में तुम्हें कैरम का खेल सीखना है, आखिरी वार्निंग है। योगी जी, एक दिन में सिखाओ इन्हें कैरम का खेल। और भाइयों को वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। बार किसी हाल में भी नहीं हारना है। पिछली बार की बैलगाड़ी रेस में तुमने मुझे हरा दिया था, लेकिन इस बार हारना नहीं है। सुबह सुबह मैंने तुम्हें हरा हरा चारा खिलाया है और गुड़ और चना भी खिलाया है। वही ताकत दिखाओ, तेजी से भागो। इस बार की बैलगाड़ी रेस को हारना नहीं है। वैसे फिलहाल तो मोदी जी की बैलगाड़ी आगे निकल चुकी है और पीछे पीछे राहुल की बैलगाड़ी भी आ रही है। पिछली बार की बैलगाड़ी की रेस में राहुल जी जीते थे, लेकिन इस बार मोदी जी आगे चल रहे हैं और राहुल जी की गाड़ी भी ज्यादा पीछे नहीं है। देखते हैं इस रेस को कौन जीतता है। अरे योगी जी, जीतेगा कौन? मैं ही जीतूंगा इस बार की बैलगाड़ी की रेस भी। थोड़ा सा पीछे हूं तो क्या हुआ, जीतने वाली सीमा रेखा तो अभी काफी दूर है। तब तक मैं अपनी बैलगाड़ी को मोदी जी की बैलगाड़ी से आगे निकाल लूंगा, इतना मुझे भरोसा है। योगी जी, थोड़े साइड से हो जाओ, आप साथ में पीछे पीछे क्यों भाग रहे हो? अरे भाई, भागूंगा नहीं, मुझे भी तो ये देखना है किसकी बैलगाड़ी सीमा रेखा को, मेरा मतलब विनिंग पॉइंट को पहले पार करेगी। वैसे मोदी जी, एक बात कहूं, बैलगाड़ी को तेजी से भगाओ। पीछे पीछे राहुल के बैल भी बहुत तेजी से भागे चले आ रहे हैं, नहीं तो आप पिछले साल की तरह हार जाओगे। अरे योगी जी, बेफालतू की बात करते हो। इस बार मैं हाथ आने वाला नहीं हूँ, क्योंकि इस बार मैंने अपने बैलों को गुड़ और चना खिलाया है और राहुल ने अपने बैलों को सूखा भूसा खिलाया है। इस बार मेरे बैल बहुत तेजी से भाग रहे हैं। इस बार की बैलगाड़ी रेस तो मैं ही जीतूंगा, देखते रहो तुम। कुछ ही देर की बात है। अरे कैसे हल्के हल्के भाग रहे हो? मोदी जी आगे निकल जाएंगे। भागो मेरे शेरों, भागो, तेजी से भागो। लेकिन राहुल, ये शेर कहाँ, ये तो बैल है। अरे योगी जी, आप भी बेफालतू की गुस्सा दिलवा रहे हो। एक तो मेरी बैलगाड़ी पैसे ही पीछे चल रही है, ये बैल है तो क्या हुआ, ताकत तो इनमें शेरों की है। मुझे लगता है पिछली बार की बैलगाड़ी की रेस तो मैं जीत गया था, लेकिन इस बार मैं हार जाऊंगा, क्योंकि मोदी जी के बैल इस बार पकड़ में ही नहीं आ रहे, इतनी तेजी से भाग रहे हैं। जीत क्या जाऊंगा राहुल, मैं जीतने वाला हूँ। पिछली बार मैं तुमसे बैलगाड़ी की रेस जीत गया था, लेकिन इस बार मैंने तैयारी बहुत ही अच्छी की थी। इस बार मैंने अपने बैलों को गुड़ और चने के अलावा कुछ नहीं खिलाया। और भाइयों को वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो।